में बढ़ती गर्मी और पानी की चुनौती के बीच जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने समर एक्शन प्लान, नए वाटर सोर्सेज और डिजिटल सेवाओं को लेकर कई अहम जानकारियां दी। देखें रिपोर्ट। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने जल बोर्ड द्वारा चैटबॉट और DJB 1916 ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली के समर एक्शन प्लान के अनावरण को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार बनने के बाद उनका सपना था यमुना को साफ किया जाए, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी मिले। उन्होंने कहा पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है और दिल्ली के करोड़ों लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस्तेमाल होने वाला करीब 80% पानी सीवर में चला जाता है, जिसे साफ करना एक बड़ी चुनौती है। विभाग संभालने के बाद उन्हें पता चला कि जल बोर्ड के सिस्टम और सॉफ्टवेयर काफी पुराने हो चुके थे, जिनमें अब तेजी से सुधार किया जा रहा है। भविष्य में इन्हें AI आधारित बनाया जाएगा। एक जो हमारा कंप्लेंट नंबर है 1916, उसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने हम कर रहे हैं, ताकि अभी तो पोर्टल पे हमारी कंप्लेंट आती है, उसके बाद में व्हाट्सएप के ऊपर में भी और वो मोबाइल पर ऐप के माध्यम से भी ये सारी कंप्लेंट आए। सभी के डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा, सब अपने अपने कंप्लेंट को देख सकेंगे, उसको मॉनिटर कर पाएंगे, कौन से इंजीनियर के पास है, क्या उसका स्टेटस है। और जब तक उनका स्माइली वाला हमको फीडबैक नहीं मिलता है, तब तक वो कंप्लेंट जारी रहेगी। अगर पहले कंप्लेंट जाएगी JE के पास में, जो हमारा सबसे जूनियर मोस्ट इंजीनियर है, अगर वहाँ से कंप्लेंट नहीं आती है तो उसके ऊपर में फिर वो AE के पास जाएगी, एक्शन के पास जाएगी, SC के पास जाएगी और उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और उसका परमानेंट सॉल्यूशन वो हमारी कोशिश रहेगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि समर एक्शन प्लान के तहत नए वाटर सोर्सेज पर तेजी से काम किया जा रहा है। नए बोरिंग के जरिए पानी की क्षमता पिछले साल के मुकाबले 70 से 80% तक बढ़ाई गई है। साथ ही हरियाणा सरकार से बातचीत जारी है ताकि DSBCSB कैनाल से 51 क्यूसेक पानी खरीदा जा सके। फैजाबाद में डिसल्टिंग का काम दोबारा टेंडर के जरिए शुरू किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त पानी स्टोर किया जा सके। वहीं टैंकरों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। देखिए, एक तो हमारा समर एक्शन प्लान में जो हमारे नए वाटर सोर्सेस है, जैसे जो नए बोरिंग होने हैं, उनके ऊपर में हमारा काम तेज़ी से चल रहा है। पहले भी हमने नए बोरिंग करके हमारी कैपेसिटी 70 से 80 MGD पिछले साल में बढ़ी है। अभी बहुत सारी परमिशंस का भी हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था फॉरेस्ट लैंड में है या ओजोन में है, तो उसके लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से बात चल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट से जो हमारा DSB-CLC कैनाल से पानी आता है और वहाँ के जो लोग उस पानी को यूज़ करते हैं, वहाँ के किसान लोग, अगर हम अपना ट्रीटेड वाटर वो लोग अपने इरिगेशन में यूज़ कर सके, तो ऐसे 51 क्यूसेक पानी के लिए हमारी बात चल रही है। डिजिटल पहल को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चैटबॉट और 1916 मोबाइल ऐप लॉन्च की जा रही है, ताकि लोग अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सके और उन्हें ट्रैक किया जा सके। सरकार का दावा है सभी डेटा पूरी तरह से प्राइवेट रखा जाएगा, शिकायतों का लॉन्ग टर्म परमानेंट समाधान किया जाएगा। वहीं चंद्रावल प्लांट अब 100% क्षमता से चालू हो चुका है और सप्लाई सामान्य हो गई है। जिन इलाकों में पहले पानी की किल्लत थी, वहां टैंकरों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर शिकायत की मॉनिटरिंग की जाएगी और अधिकारी लगातार उस पर नजर रखेंगे। देखिए, अभी जैसे चंद्रावल प्लांट, अभी वो हमारा, एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वो 100% हमारा स्टार्ट हो चुका है। सारी सप्लाई हमारी नॉर्मल हो चुकी है और पहले भी उसको 1-2 बार स्टार्ट करने की कोशिश किया, फिर उसके मोटर में वो सारी प्रॉब्लम्स आती रही। अभी वो स्टार्ट हो गया, मगर जहाँ पर भी ये सप्लाई अफेक्टेड थी, वहाँ पर हमने टैंकर की संख्या और बढ़ा दी थी। उन लोगों को टैंकर के माध्यम से ये सारी सुविधा मिली थी। ये कंप्लेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसका समाधान कितने टाइम में होगा। कंप्लेंट के ऊपर में पूरी कार्रवाई की जाएगी, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, मगर
अगर पूरी पाइपलाइन चेंज करनी है या पानी को रिपेयर करना है तो वो काम कितने टाइम में होगा, ये तो उसका कोई भी टाइमलाइन को फिक्स नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों स्तर पर तैयारियों का दावा कर रही है। अब देखना होगा ये प्लान जमीनी स्तर पर कितना असरदार साबित होता है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।